नमस्कार, मैं हूँ अरुण कुमार और आप देख रहे हैं सनमार्क डिजिटल। आज हम आ पहुँचे हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी। ये हमारे शिक्षण संस्थानों में एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है हमारे देश का। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और इससे अच्छी जगह कहाँ हो सकती है युवाओं के मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए। तो आज हमारे साथ हमारे साथी जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के छात्र हैं। आइए हम बात करते हैं। आपका नाम? जुल्फ़िकार अहमद। तो एज़ अ छात्र, एज़ अ युवा आप मतलब ये क्या मुद्दे लेकर के जाना चाहते हैं इस चुनाव में? देखिए, छात्रों के मुद्दे अनेक हैं हुँ, और आप देखेंगे कि जो युवा समाज है, उसकी स्थिति आज क्या है देश में। युवा समाज में एक ज़बरदस्त एक निराशा और एक ज़बरदस्त असमंजस की परिस्थिति है। यही कारण आप देख रहे हैं आज युवा समाज नशे की तरफ इतना ज़्यादा ये भारत सरकार का आंकड़ा है कि किस तरीके से ये सारी समस्याएँ क्यों हो रही है। क्योंकि आज का युवा जो हम लोग छात्र समाज के से जो जुड़े हुए हैं, आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर विश्व देश के सबसे नामी-दामी विश्वविद्यालय में से हम अपनी डिग्रियाँ ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या हमें खुद भी मालूम नहीं। आप देखिए पश्चिम बंगाल ये हमारा राज्य है, यहाँ पर क्या होता है, आए दिन यहाँ पर वैकेंसी निकलता है, सरकार पद निकालती है, उसके बाद कुछ उसमें करप्शन होता है, कुछ आर्थिक करप्शन जैसी घटनाएँ होती है, उसके बाद अदालत में मामला पहुँचता है और उसके बाद पैनल में स्टे लग जाता है, पैनल में रोक लगा दी जाती है। अब देखिए, मैं भी एमए कर रहा हूँ। कुछ दिनों बाद पीएचडी करना शुरू करूँगा। तो उसके बाद कॉलेज सर्विस कमीशन जो है पश्चिम बंगाल का, ये मैं आपको पूरा जीता-जागता उदाहरण दे रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में कॉलेज सर्विस कमीशन जो पहले हर साल होता था, वो 4-5 सालों में एक बार होता है। 4-5 सालों में भी पॉलिटिकल साइंस में सीट निकलता है 150 से 200। उसमें भी आधे तो ये तृणमूल वाले अपने अपने लोग डाल देते हैं। और उसके बाद जो बाकी कुछ पद बचते हैं, उसमें भी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका पैनल बचेगा कि नहीं। कुछ दिनों बाद मामला हो सकता है इस तरीके से। पदों की बहुत ज़्यादा कमी है और उसमें भी जिस तरीके का करप्शन, जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, ये काफ़ी चिंता का विषय है हमारे लिए। अच्छा, एक युवा के नाते आप एक स्टूडेंट के नाते आप क्या कहेंगे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हमारे देश पे? ये एक बहुत बड़ा संस्थान है जादवपुर यूनिवर्सिटी। राइट, देश-विदेश में इसका नाम है, राइट। दूर-दूर से छात्र पढ़ने आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या हमारे देश में और शिक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या किया जा सकता है? चुनाव में अगर शिक्षा व्यवस्था के लेकर के कोई मुद्दा बनाया जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पहली बात तो है कि विद्यालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बहुत ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है। सरकारों ने काफ़ी सारे जो फंड पहले जो आते थे विश्वविद्यालय में, वो बंद कर दिए हैं। आप अगर थोड़ा-सा खोज लगाएँगे, तो आप देखिए छात्रों की जो फेलोशिप होती है, जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं जो बाकी उन लोगों के फेलोशिप की आप हालत देखिए। हर जो पीएचडी स्कॉलर अगर उसका जेआरएफ है, तो हर महीने पैसा मिलने की बात है, लेकिन 3-3 4-4 महीने फेलोशिप अटका रहता है। इस तरीके की हालत है कि जो फेलोशिप मिला हुआ है, उसको भी पाने के लिए आंदोलन में उतरना पड़ता है। उसके बाद विश्वविद्यालय में आप घूम के देखिए क्लासरूम की क्या हालत है। कुछ ही क्लास ऐसी है, कुछ ही कक्षाएँ ऐसी है जहाँ पर स्मार्ट क्लास का जो जो अभी तक पूरे तरीके से आ पाया है। अब विश्वविद्यालयों के जो जो शौचालय है उनकी हालत देखिए, जो टीचर्स रूम है उनकी हालत देखिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा, कोई भी विश्वविद्यालय केवल बिल्डिंग खड़ा करने से तो नहीं होता, उसमें पैसा लगता है, फैकल्टी बढ़िया होना चाहिए और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, वो है कि फेलोशिप देने पड़ेंगे आपको बच्चों को, वरना कैसे होगा? ये कुछ भी नहीं है विश्वविद्यालय में ऐसा। मतलब है भी तो बहुत अनियमित है, कभी आता है, कभी नहीं आता, कभी बंद हो जाता है, मतलब कोई ठीक नहीं है। अच्छा, और अगर हम बात करें जादवपुर यूनिवर्सिटी की, तो ये शिक्षा का केंद्र होने के साथ-साथ अभी वामपंथी विचारधारा का अभी भी एक कहा जाता है कि बहुत एक गढ़ है अभी भी यहाँ पे, जैसे जेएनयू दिल्ली में कहा जाता है उस तरह से। तो ये बार-बार कुछ ना कुछ यहाँ से निकल के आते हैं, उन तरह के मुद्दों पे एक छात्र के नाते आप क्या देखते हैं उस चीज़ों को? देखिए, पहली बात तो ये कोई बड़ी घटना नहीं है हमारे लिए। विश्वविद्यालय का माहौल बहुत राजनीतिक है। छात्र यहाँ से राजनीति से जुड़े हुए हैं, सक्रिय रूप से राजनीति में प्रतिस्पर्धा रहता है। और हर जो छात्र जो यहाँ पर है, जो सक्रिय राजनीति में भाग लेता है, वो किसी न किसी राजनीतिक संगठन से भी जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर एक ऐसा माहौल है जहाँ पर मैं भी एक छात्र संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा जो संगठन है वो अभी जो जो आर्ट्स फैकल्टी है वहाँ पर यूनियन में हम लोग जीते हुए हैं पिछले 5 सालों से। तो यहाँ पर एक ऐसा माहौल है जहाँ पर राजनीति जहाँ पर होती है, जहाँ पर विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो अपनी माँगों को लेके राजनीतिक रूप से ही आगे बढ़ते तो हैं। आप यह मतलब आप इसको एक सकारात्मक रूप से देखते हैं? बिल्कुल सकारात्मक रूप से देखते हैं। देखिए हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये टकराव स्वाभाविक है। यहाँ पर किसी भी एक विश्वविद्यालय में जहाँ पर एक सोचने की, एक कल्पना करने की स्वतंत्रता है, वहाँ पर इस तरह की घटनाएँ होंगी, आप नहीं रोक सकते। अ, और कुछ आप छात्रों के लिए कहना चाहें? अभी लोकसभा का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, इसके बाद केंद्र में सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री चुने जाएँगे।
और आप इंटरनेशनल अफेयर्स के स्टूडेंट्स हैं रिलेशन के, तो उस पे विदेश से संबंधों पे आपका कुछ कहना है, टिप्पणी है, या और कोई युवा छात्रों के लिए कि आप किस मुद्दे पे चुनाव करें? देखिए, पहली बात तो अभी ये समय तो देखिए भारत की अगर आप राजनीति देखें, तो कभी भी स्टूडेंट वोट बैंक बोल के कभी अस्तित्व में था कि नहीं, ये हमेशा एक संदेह रहा है। क्योंकि आप देखिए एक छात्रा भी केवल मात्र एक छात्रा आइडेंटिटी या परिचय नहीं रखता। एक छात्रा जो है, ये छात्रा है, उसकी भी एक मल्टीपल, एक बहुत सारी अनेक परिचय है। जैसे एक छात्र एक हिंदू हो सकता है, एक छात्र मुसलमान हो सकता है, उसकी जाति परिचय है, उसकी भाषागत परिचय है, वो किस शहर से आता है इसकी परिचय है। तो वो समय आ चुका है जब ये सारी जो बाकी जो परिचय है आपका, जो आइडेंटिटी है कि आप हिंदू है, मुसलमान है, दलित है, ब्राह्मण है, ये बाकी ये सारी जो आइडेंटिटीज है, ये पीछे छूट के आप सामने आई है छात्र के रूप में। बाकी जो आइडेंटिटी के छात्र जो विश्वविद्यालय परिसर में भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता रहा है, अभी भी होता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इन सारी समस्याओं को तभी हम सक्रिय रूप से इनके साथ हम लड़ सकते हैं जब हम छात्र रूप में एक साथ आए, और इसकी बहुत जरूरत है। और अंतरराष्ट्रीय संपर्कों के संबंध में कहना चाहूंगा कि भारत सरकार को अभी ये जरूरत है कि एक प्रोएक्टिव रोल पालन करने की जरूरत है, रेदर बीइंग रिएक्शनरी। अब देखिए भूटान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, या बाकी जो देश है, वहां पर चीन किस तरीके से एक सक्रिय रूप से वहां का अंश, वहां की राजनीति में एक प्रभाव विस्तार कर रहा है। और जो हमारा जो विदेश मंत्री है, वो केवल बहुत अच्छे अंग्रेजी बोलते हैं, तो इसलिए लोगों को लगता है वो विदेश मंत्री है, बहुत बढ़िया विदेश मंत्री, लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं? अब देखिए अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, वहां पर बार बार जयशंकर जी की प्रशंसा की गई कि वहां पर किस तरीके से तेल लेके आ गए सस्ते में। देखिए ये सारी चीजें प्रशंसा के योग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु किस तरीके से भारत के जो पड़ोसी देश है, बांग्लादेश के साथ आपके संपर्क क्या है, पाकिस्तान के साथ आपके संपर्क क्या है, चीन के साथ आप किस तरीके से संपर्क रख रहे हैं, किस तरीके से श्रीलंका में चीन ने अपना विस्तार किया है। तो नेपाल आपके हाथ से पूरा निकल जा रहा है, बांग्लादेश में चीनी जो निवेशक है वो बढ़ते जा रहे हैं, भारत कहाँ खड़ा है यहाँ पर? तो आप कैसे लड़ेंगे इस परिस्थिति में? बहुत गंभीर बातें कही इन्होंने, और एक बात है कि छात्र एकता बहुत ज़रूरी है। सबसे जातिगत धार्मिक पहचान से ऊपर उठ के अगर छात्र एकता बनती है, तो बहुत सारे मुद्दों पे सरकारों को सुनाया जा सकता है, उनका ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। तो आज हम जादवपुर यूनिवर्सिटी में थे। लोकसभा चुनाव के लिए अधिक जानकारी के लिए, अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें।